हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही प्यारी सी पोएम जिसका नाम है माय मदर एट 66 और इसको लिखा है कमला दास ने क्लास 12th के सिलेबस में आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट द पोएम, पोएट के बारे में पहले जानते हैं, देन पोएम के बारे में जानते हैं। देखिए, कमला दास इसकी पोएटेस हैं। जैसा कि हमने पढ़ लिया, उनके लाइफ स्पेन के बारे में बताया गया है। 1934 से 2009 तक उनका लाइफ स्पेन रहा और उनका जन्म हुआ था मालाबार, केरला के मालाबार में। इतना आपके लिए एनफ है। पोएट के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि वो बहुत जानी मानी पोएट थी, ठीक है। अपनी ओरिजिनलिटी के लिए वो काफ़ी फेमस थी। ये सारी चीज़ें आपके लिए एनफ होगी। पोएट के बारे में ये हमने जाना। पोएम के बारे में जानते हैं। रीड बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को जानते हैं। देखिए, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये सभी जानते हैं। एजिंग क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। धीरे धीरे सब बड़े होते हैं, ओल्ड होते हैं, देन डेथ हो जाती है, ठीक है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पर्सन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, क्या हम कभी ये सोचते हैं कि जो हमारे बड़े पर्सन है वो हमसे क्या आशा रखते होंगे, ठीक है। तो देखिए, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बड़े ही प्यार से वो हमारी देखभाल करते हैं। ऐसी ही कुछ आशा वो हमसे रखते हैं कि हमें रेस्पेक्ट करें हमारे बच्चे, हमें प्यार करें जिस तरह से। क्योंकि जो एजिंग होती है ना, एक एज में आके जो पर्सन हो जाते हैं वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे बच्चे होते हैं, ठीक है। उनकी आशाएं भी कुछ ऐसी ही हो जाती हैं, रेस्पेक्ट चाहते हैं वो हमसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पोएम में पोएट क्या कहना चाहती हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो यहाँ पर पोएट जो है वो बताना चाह रही हैं कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। मैं अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ आ रही थी? कोचीन एयरपोर्ट। वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी, उसने क्या देखा कि उसकी जो माँ थी वो उसके बराबर में ही बैठी हुई थी। तो देखिए, सीन क्या है, पूरा सीन ये है कि जो पोएटेस हैं यानी कि कमला दास जो हैं वो अपने पेरेंट्स से कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं। हो सकता है वो कहीं स्टडी कर रही हो सकता है वो कहीं कहीं वर्क करती हूँ, ऐसा कुछ शो हो रहा है। तो वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। और वो कहती हैं कि मेरी मदर जो है मेरी बराबर में, बिसाइड का मतलब बिल्कुल बराबर में, बगल में बैठी हुई हैं। डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट। तो देखिए, उनका वो जो है थोड़ा सो रही हैं, नैप कर रही हैं और उनका मुंह उस टाइम पे खुला हुआ है। आपने भी देखा होगा, जो ओल्ड पर्सन होते हैं वो जब सोते हैं तो खराटे लेते हैं, मुंह खोलकर सांस लेते हैं। बिल्कुल वही चीज़ वहाँ पर उन्हें दिखाई देती है। वो कहती हैं कि उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन, एसन का मतलब होता है राख। तो उनका जो फेस था वो बिल्कुल राख की तरह नज़र आता है। ऑफ ए क्रॉप्स एंड रियलाइज विद पेन, और बिल्कुल एक डेड बॉडी। क्रॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, जैसे डेड बॉडी होती है ना, वो सोई हुई है, मुंह खुला हुआ है। उस टाइम पे ऐसा सीन बना हुआ है जैसे एक डेड बॉडी नज़र आती है ना, बिल्कुल मुरझाई हुई सी राख की तरह उनका चेहरा दिखाई दे रहा है, डल एकदम से नज़र आ रहा है। क्योंकि वो किस वजह से हो रहा है? एजिंग की वजह से। वो उनकी एज जो है 66 है, जैसा कि हमारा टाइटल कह रहा है माई मदर एट 66। तो वो 66 की एज में है, तो बिल्कुल डेड बॉडी की तरह उस टाइम पे वो नज़र आती है। रियलाइज़ विद पेन मतलब उन्हें देखकर उन्हें दर्द सा महसूस होता है, उन्हें बुरा लगता है। That she was as old as she looked, but soon put that thought away। तो देखिए, अब पोएट क्या कहती हैं, वो इतनी ही बूढ़ी नज़र आ रही थी जितनी की वो थी। मतलब उनके फेस को देखकर बिल्कुल भी एनर्जी बिल्कुल भी उनके फेस पर नहीं थी, बिल्कुल भी एक्टिवनेस नहीं थी। तो कहने का मतलब है वो इतनी ही बूढ़ी नज़र आ रही थी जितनी की वो थी। अब आगे वो कहती है, मैं ये सारे जो थॉट थे, विचार थे, इन्हें दूर कर देती हूँ। एंड लुकड आउट एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग क्या होता है? दौड़ना, रन करना। तो देखिए, वो कहती हैं कि तभी मैं ये सारे विचारों को अपने से दूर रखती हूँ और मैं बाहर देखती हूँ। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमारे दिमाग में जब नेगेटिविटी चलती रहती है, हम नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में चलते रहते हैं, तो उनसे दूर हटने के लिए हम कुछ चीज़ देखने लग जाते हैं। सपोज़ अब अगर आज की बात करें तो हम फ़ोन देखने लगते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा देखने लगते हैं, किसी से बातें करने लगते हैं, वॉकिंग पे चले जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही अब पोएट थी, उस समय ड्राइविंग कर रही थी, अपनी मदर के पास बैठी हुई थी। तो उन्हें देखकर उन्हें उनकी एजिंग की थोड़ी सी याद आती है। तो वो क्या सोचती हैं कि चलो इन सब विचारों को दूर किया जाए, और वो बाहर की तरफ देखने लगती हैं क्या हो रहा है बाहर। तो वो क्या देखती हैं, यंग ट्रीज़ स्प्रिंटिंग, कि जो यंग ट्रीज़ थे वो स्प्रिंट कर रहे थे। आपने देखा होगा कई बार हम गाड़ी में, बस में, ट्रेन्स में कहीं जा रहे होते हैं
तो जो पेड़ होते हैं वो ऐसा लगता है कि वो अपोजिट साइड में दौड़ रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब रनिंग ही होता है। तो वो कहते हैं कि वो कहती हैं यहाँ पर कि वो जो पेड़ थे वो यंग दिख रहे थे। तो देखिए यहाँ पर ओल्ड और यंग में यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया गया है कि जो यंग एज में होते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है, वो एक्टिव होते हैं। और जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, ये जो चीज़ें ओल्ड होती हैं उनमें एनर्जी नहीं होती, वो एनर्जेटिक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो वो देखिए वो एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं। आगे वो कहती हैं द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। और जो बच्चे थे, मैरी का मतलब होता है खुश होना, बच्चे खुश होते हुए अपने घरों से बाहर की तरफ दौड़ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड। वो कहती हैं कि मैं एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हूँ और वहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग होती है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, वो कह रही है मैं कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन एट हर मतलब उनकी मदर वेन पेर। तो देखिए वो कहती हैं कि जब मैं दूर खड़ी हुई उनकी तरफ देख रही थी तो उनका मुरझाया हुआ चेहरा मुझे नज़र आ रहा था और पीला पड़ा हुआ उनका चेहरा मुझे नज़र आ रहा था। मैंने दोबारा से उनकी तरफ देखा। एज लेट एज विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट। तो देखिए वो कहती हैं कि जब मैंने उनकी तरफ देखा तो बिल्कुल ऐसे नज़र आ रही थी जैसे कि लेट विंटर में क्या होता है, मून नज़र आता है। आपने कभी कभी देखा होगा स्काई में, उसमें पीलापन नज़र आता है क्योंकि उसके सामने धुंध होती है, कोहरा होता है, इसकी वजह से वो क्लियर नज़र नहीं आता है। तो बिल्कुल वही कह रही है कि बिल्कुल जैसे लेट विंटर मून होता है ना, बिल्कुल भी ब्राइटनेस नज़र नहीं आती है। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है अपनी मदर को जब मैं देखती हूँ तो उनका फेस मुझे लेट विंटर मून की तरह नज़र आता है। और तभी मुझे जो मेरा ओल्ड फैमिलियर एक्ट है ना वो रियलाइज़ हो जाता है। यानी कि बच्चा जब होता है छोटा तो क्या होता है, जैसे उसकी मदर उससे थोड़ी देर के लिए भी दूर जाती है तो रोने लग जाता है, स्कूल जाता है तब रोने लग जाता है, मुझे मम्मी के पास जाना है। और उसकी मम्मी कुछ काम कर रही होती है तो वो रोने लग जाता है, एक सेकंड भी ना दिखे तो वही पुराना दर्द, वो कहती है कि वही पुराना दर्द मुझे याद आ जाता है, वो फैमिलियर एक्ट कि मैं कहीं अपनी माँ से दूर ना हो जाऊँ, मेरी माँ मुझसे दूर ना चली जाए क्योंकि वो इस एज में है, ओल्ड एज में है, एजिंग हो रही है और आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, डेथ होगी। तो वो कहीं ना कहीं बहुत डरी हुई है। वो कह रही है माई चाइल्डहुड फियर जो है वो मुझे फिर से कहीं ना कहीं दिखने लगता है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। तो देखिए ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वो कहती हैं कि मैं अपनी माँ से कहती हूँ फिर दोबारा मिलेंगे। उन्हें अभी भी आशा है कि उनकी माँ उनके साथ ही रहेंगी और वो अपनी माँ से वापस आकर मिलेंगी और जैसी वो उन्हें छोड़ कर जा रही हैं वो वैसा ही उन्हें वापस मिलेंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और वो जो है स्माइल करती हैं और अपनी माँ को कहती हैं सी यू सून अम्मा। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो पोएट हैं वो ये रिप्रेजेंट करना चाहती हैं कि हमें अपनी लाइफ में सब चीज़ होने के बावजूद भी आगे बढ़ना पड़ता है, चीज़ों को छोड़कर, अपने जो लविंग होते हैं उनको छोड़कर जाना पड़ता है। एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो सभी को आती है, एक दिन डेथ भी सभी को आती है, ये रिप्रेजेंट करना चाहती हैं। लेकिन वो ये भी बताती हैं कि जब हमारे अपने हमसे दूर होते हैं तो हम काफ़ी डर जाते हैं। वो ये भी बताना चाहती हैं कि जैसे जैसे एजिंग होती है ना तो ब्राइटनेस, एक्टिवनेस ये सब ख़त्म हो जाती है, जो एनर्जी है इंसान के अंदर वो भी नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पोएट हमें बताना चाहती हैं। आई होप पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपका टॉपिक एकदम क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कुछ और वीडियोस के लिए हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पर बना रखे हैं, शॉर्ट वीडियोस आपके लिए बहुत सारी हैं। अपनी रोज़ की कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस, एडियम, फ्रेजेस, हम बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर करते हैं, कन्वर्ट, सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।